बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 18 है और इसके अंदर हम अपने रिलेशन ऑपरेटर्स को देखेंगे। रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास? बेसिकली इनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। कंपैरिजन के लिए हमारे पास ये यूज़ होते हैं। अब अगर हमारे पास अब ये 6 टाइप्स के हैं बेसिकली, ठीक है। प्लस, माइनस और ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और फिर क्या है, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन, ठीक है। ये हमारे पास टाइप्स हैं इनकी। अच्छा, अगर हमारे पास जो ऑपरेटर हमने यूज़ किया अगर वो ट्रू हो जाता है, हम कोई नंबर असाइन करते हैं, तो अगर वो ग्रेटर देन हमने कहा और वो ग्रेटर ही हो तो हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आएगा। अदरवाइज़ हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो इसका फॉल्स आ जाएगा। अब देखेंगे हमने इधर टू वैल्यूज़ आर इक्वल तो ट्रू होगा। अगर हमने कहा कि ये फॉल्स नहीं है इक्वल तो फॉल्स हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। और ये हमारे पास 1 और 0 की फॉर्म के अंदर शो होगा। हमारा कंपाइलर इसे 1 की वैल्यू के अंदर अगर हमारा रिज़ल्ट ट्रू होगा तो 1 लिखेगा और अगर 0 होगा तो हमारा कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे 0 लिख देगा। अब अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाके या लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा C++ प्रोग्रामिंग का, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखें कि हमने यहाँ पर एक नंबर लिखा, अगर लेस देन 10 है, हमने कहा 20। अगर हमने कहा कि ये लेस देन 10 है नंबर 1, ये जो हमने नंबर लिया है यूज़र से, अगर ये लेस देन 10 है तो फॉल्स है, ठीक है। हमने यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ किया फॉल्स, तो अब हमारे पास 0 यहाँ पर शो हो गया। अब हमने कहा कि 20 ग्रेटर देन है 10 से, तो ये ट्रू है और ये 1 आ गया। इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ये जो इज इक्वल टू का ऑपरेशन यूज़ हुआ है, ये हमारे पास इज इक्वल टू के लिए यूज़ होता है C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर हम इसको एक बार यूज़ करते हैं तो ये हमारा सिर्फ वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ होता है। यानी हमें 10 है, अगर हम एक बार यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने 10 को इस नंबर के अंदर असाइन कर रहे हैं, इस 10 की वैल्यू को नंबर को दे रहे हैं। और अगर इज इक्वल टू 2 बार यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने इस DVC++ प्रोग्राम के अंदर और इनको रन करके देखते हैं। ये देखें कि हमने कहा कि एक वैल्यू हमने वेरिएबल की असाइन करवाई। ये यहाँ पर देखें कि इज इक्वल टू एक दफ़ा यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं जो नंबर 1 है वो 10 के इक्वल है। ये वैल्यू असाइन के लिए यूज़ हुआ। अगर हमने इसे 2 बार यूज़ करते हैं यहाँ पर तो इसका मतलब ये था कि जो नंबर 1 है वो बराबर है 10 के, लेकिन यहाँ पर हमने इसको वैल्यू 10 की वैल्यू को नंबर 1 के अंदर असाइन कर दिया। यानी अब हम नंबर 1 को num1 को 10 की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये प्रोग्राम ग्रेटर देन का यूज़ करना है। हम यहाँ पर अपना ये सी आउट लिखा। अच्छा, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम ब्रैकेट के बिना अगर अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा इसके अंदर, तो इसलिए हमने इस ब्रैकेट को लाजमी यहाँ से यूज़ करना है। अब हमने नंबर असाइन किया 10 num1 को, फिर हमने कहा कि num1 ग्रेटर देन है हमारे पास 20 से। अच्छा, अब ग्रेटर देन है 20 से, अगर हमारे पास वाकई में num1 20 से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या आना चाहिए? हमारे पास ट्रू इसका रिज़ल्ट आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हमारा कंपाइलर इसे 1 कर देगा शो। अब हम चेक करते हैं इसे कि क्या वाकई में हमारा जो रिज़ल्ट है वो 0 आया। बिल्कुल हमारे पास जो रिज़ल्ट है हमारे कंपाइलर का वो क्या है, 0 आ गया कि हमारे पास जो num1 है वो ग्रेटर नहीं है, ये हमारे पास फॉल्स है। अगर हम यहाँ पर करते हैं इसको लेस देन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि अपने कंपाइलर को चेक करें कि ये ट्रू है रिज़ल्ट या फॉल्स होगा, तो अब हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो num1 है 10 जो होता है वो लेस देन होता है 20 से, तो हमारा कंपाइलर 1 कर देगा इसे शो, रही हमारा रिज़ल्ट ट्रू होगा। ये देखें कि अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या है, ट्रू आ गया 1। इसका मतलब यही है। अब यहाँ पर इज़ इक्वल टू हम यूज़ करते हैं। इज़ इक्वल टू यूज़ किया, इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि जो नंबर 1 है, नंबर 1 की वैल्यू 10 है हमारे पास, जो हमने असाइन की है वेरिएबल के अंदर वो 20 के इक्वल है। तो अब इसको असाइन करके देखेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट फॉल्स आएगा क्योंकि 10 20 के इक्वल नहीं होता। बट अगर हम यहाँ पर 10 कर देते हैं इस अपने ऑपरेटर को तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आएगा कि हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है, ठीक है, 10 के इक्वल है। तो ये थे हमारे आज के असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम बात कर लेते हैं इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन के ऑपरेटर्स भी हमारे पास होते हैं यहाँ पर जो डाटा टाइप के अंदर इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन। अब यहाँ पर देखें कि आप लोग मज़ीद जो ऑपरेटर्स हैं ये यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये नोट यानी इक्वल नहीं है। जो हमारे पास ये यूज़ हुआ है एक्सक्लेमेटरी मार्क, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू है और ये लेस देन इज़ इक्वल टू का हमारे पास ऑपरेटर यूज़ होता है।
अच्छा, अब यहाँ पर हम इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि हमने एक इसको वैल्यू असाइन की और हमने कहा, और इसको इस दूसरे इंसान को या जो भी चीज़ है वैल्यू असाइन की, हमने ये कहा कि इज़ इक्वल टू जैन हैरी के बराबर है, तो इसको वैल्यू हमने 44 दी, इसको 12 दी। हमने कहा इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल नहीं है, रिजल्ट फॉल्स आया। अगर हमने कहा कि लेस, हैरी की जो वैल्यू है लेस देन इज़ इक्वल टू 12 है, तो बिल्कुल ये ट्रू है क्योंकि ये हमारे पास लेस देन है। तो इसी तरह से हमारे पास ये सारी चीज़ें और ये जो ऑपरेटर्स हैं ये वर्क करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इनके जो ऑपरेटर्स हैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। अब मैंने कहा कि मेरे पास ये लेस देन इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू मेरे पास है, तो अब नंबर 1 नंबर 10 के, और यहाँ पर मैं इसको 20 की वैल्यू असाइन करके अब देखता हूँ कि रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास। तो फॉल्स आया है रिज़ल्ट, ठीक है हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास ये नंबर 1 है ये ग्रेटर देन नहीं है, ना ही इक्वल है हमारे पास, तो रिज़ल्ट फॉल्स आया है। बट अगर हम इसको कहते हैं, जहाँ पर हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं लेस देन का, और हम कहते हैं कि जो हमारे पास नंबर 1 है वो लेस देन है या इक्वल होगा हमारे 10 के, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या है, ट्रू होना चाहिए। तो हमने अपने कंपाइलर को रन किया और हम देखते हैं कि हमारे पास, देखें हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आया है। और अगर ये कहते हैं कि हम दोनों चीज़ों के लिए एक साथ यूज़ कर सकते हैं, अगर वो 10 होता तब भी हमारे पास ट्रू आता, या हमारे पास लेस देन होता तो हमारे पास तब भी ये जो रिज़ल्ट था वो ट्रू आता। अब देखेंगे इज़ इक्वल टू का ऑपरेटर अब यहाँ पर यूज़ होगा और आंसर हमारा क्या है, ट्रू आएगा 1, और ये हमारे पास क्या है, ट्रू आ गया है। ये थे हमारे आज के असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, रिलेशन ऑपरेटर्स थे हमारे पास, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, और कमेंट लाजमी दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप जाएं चैनल पर और प्लेलिस्ट पर जाकर आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग फोर्सेज नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट करके नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि आप लोगों को 5 से 6 लोग अगर आप ज्वाइन करवाते हैं तो आप लोगों को 35 से 36 डॉलर्स मिलते हैं। इसी तरह आपकी अर्निंग इंक्रीज़ होती जाती है। जो ब्लॉकचेन नेटवर्क मार्केटिंग है और ये हलाल है, आप लोग इसको लाजमी ज्वाइन करें और इससे फ़ायदा उठाइए। अल्लाह हाफिज़।